गॉट इट। टेक्नोलॉजी, आज हम टेक्नोलॉजी पे ही पढ़ रहे थे। ये टेक्नोलॉजी की वजह से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। B2 में टेक्नोलॉजी पे ही पढ़ रहे थे ना। तो ये टेक्नोलॉजी है कि आप लाइव चले जाओ और खुद ब खुद ही वीडियो प्रोसेस होती रही, सारा कुछ होता रहे, और जिन्होंने देखना है वो देखते रहें। चलें जी, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बुलुनमा दुरुमु से रिलेटेड बताता हूँ, फिर आप लोग एक्सरसाइजेस कीजिएगा। अच्छा, उसके साथ ये कहूँगा कि आप लोगों में से जो लोग जिनकी डिवाइसेस डिफरेंट हैं, जिससे वो जा सकते हैं वहाँ पे फेसबुक पे, वो जाके ये जो हमारी क्लास वाली वीडियो है इसको शेयर कर रहे हैं, चाहे किसी ग्रुप में शेयर कर रहे हैं या जो है वो अपने प्रोफाइल पे ही शेयर कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक एक शेयर कर रहे हैं उसको। दूसरा, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा ये ताइबा कौन है? कहीं जवेरिया फरहान तो नहीं है? जजाकल्ला। कल आप लोगों ने जो वीडियो शेयर की थी, 7-8 ही शेयर की थी, लेकिन उस पे व्यूज़ जो है ना वो हैरान कुन थे। पहली दफ़ा 1 घंटे के अंदर 400 से वीडियो के व्यूज़ चले गए थे। ताइबा जो है वो मिस निशात हैं या जवेरिया हैं? फरहान, जवेरिया फरहान, सना है। चलें ठीक है। जी सना सर। चलें जी, आज हम बुलुनमा दुरुमु पढ़ रहे हैं, और बुलुनमा दुरुमु के जो जिस मीनिंग में इस्तेमाल होगी वो है, इंग्लिश में अगर कहें तो इन, ऑन और एट, और इवन आप ये कह सकें विद होम, विद होम। उर्दू में कहें तो मैं, पर, के पास, के करीब, इस मानी में इसको हम इस्तेमाल करें। बुलुनमा का मतलब है पाया जाना, कहाँ पाया जा रही है कुछ चीज़, उसकी लोकेशन। लोकेशन यहाँ पे लोकेटिव केस लिखा है ना, उसकी लोकेशन क्या है। अब इसके अंदर जो है हम दो चीज़ें देखेंगे। एक देखेंगे हम लास्ट लेटर, ठीक है। लास्ट लेटर जो है वो अगर फे, से, ते, के, चे, शे, हे, पे, इनमें से होगा तो दे नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ते लगाएंगे। फस्तक चे शहाब, ये 8 लेटर्स हैं। इन 8 लेटर्स में से किसी इस्म का लास्ट लेटर इनमें से कोई होगा तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? ते लगाएंगे। अगर इनके अलावा कोई लेटर होगा ना, जो भी इस्म जिसके साथ हमने सफिक्स लगाना है, उसका लास्ट लेटर अगर इनके अलावा कोई होगा, चाहे वो वॉवल हो या कॉन्सोनेंट हो, उस सूरत में हम दे लगाएंगे। इन लेटर्स के केस में ते लगाएंगे। अच्छा, इसके अंदर फस्तक चे शहाब को आप ये यहाँ पे वैसे अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चले ना, तो है चे, फे, हे, के, पे, से, शे, ते। इस तरह से याद करना मुश्किल है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इससे दो लफ्ज़ बना दिए। इस फस्तक का मतलब पीनट होता है, शहाब का मतलब स्टार होता है, चे बीच में खाली रह जाता है। अब्दुल रहमान काफ़ी दिनों बाद आए हो, और अब्दुल्ला जो है वो नूर है। नहीं, अब्दुल्ला दूसरा है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मरियम, अब्दुल्ला अब्दुल्ला और मरियम जो है दोनों बहन भाई हैं, उनमें से अब्दुल्ला है, ऐसा ही है। चलें खैर, तो ये इस तरह करके उन्होंने दो लफ्ज़ शॉर्टकट एक बनाया है जिससे लेटर्स को याद करना आसान रहे। फस्तक और उसके बाद दरमियान में चे और साथ शहाब, ठीक है। दो लफ्ज़ पीनट और स्टार, इससे याद रह जाएगा। लास्ट लेटर इनमें से होगा तो हम ते लगाएंगे, इनके अलावा होगा तो दे लगाएंगे। उसके बाद हमने सेकंड चीज जो देखनी है वो देखनी है लास्ट वॉवल। इसके अंदर भी हमें दो पाथ्स मिलेंगे। एक पाथ ये होगा
कि आ, अ, ओ, ऊ में से कोई लास्ट वावल होगा तो हम आ लगाएंगे। इसको हम इस तरह भी याद करने के लिए आ के साथ विदाउट या विदाउट डॉटेड कह लें या अनडॉटेड वॉवल्स कह लें। आ के साथ अनडॉटेड वॉवल्स और उसके बाद यहाँ पे ए, ई, अ, उ में से कोई वॉवल होगा तो हम ए लगाएंगे। उसको हम क्या कहेंगे? ए के साथ डॉटेड वॉवल्स। याद करना आसान इस तरह से रहता है। टर्किश में इसको आ बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। आ के साथ अनडॉटेड वॉवल्स, ए के साथ डॉटेड वॉवल्स। ठीक है। अनडॉटेड, ये मैं इसको अपने पास भी लिख रहा हूँ याद दहानी के लिए। अनडॉटेड कहना ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं नॉर्मली इसको विद डॉट और विदाउट डॉट बोलता हूँ, वो भी ठीक है लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, तो अब हमने लास्ट दो चीज़ें देखनी है फिर। ठीक है, दोनों मैंने बता दी, एक लास्ट लेटर, दूसरा लास्ट वॉवल। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें लास्ट लेटर ही लास्ट वॉवल हो। लास्ट लेटर ही अगर लास्ट वॉवल हो तो उस सूरत में अगर लास्ट लेटर वॉवल है तो ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि फस्तक चेश आप में से नहीं है, वहां पे दे लगा देंगे। उसकी एग्जाम्पल मासा है। मासा के अंदर अगर आप देखें ना तो लास्ट लेटर क्या है? वॉवल है। अगर वॉवल है तो फस्तक चेश आप में से तो नहीं है, क्योंकि फस्तक चेश आप सारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे दे आ जाएगा। और इसके बाद ये लास्ट जो वॉवल है इसको हमने देखा कि ये आ के साथ डॉटेड अनडॉटेड वॉवल में से है या ए के साथ डॉटेड वॉवल में से है। तो ये चीज़ हमें पता चली कि ये आ के साथ अनडॉटेड वॉवल में से है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे मासा दा लगा दिया। कितने लोग वीडियो को शेयर करके हैं? एक पर्सन ने सर सिर्फ मैंने कर अभी। दी। सब कर रहे हैं। सब जाके फेसबुक पे किसी ग्रुप में चाहे शेयर कर रहे हैं या चाहे, और ग्रुप में उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा जिसमें आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए तो खैर नहीं होगा, जब आप शेयर कर रहे होंगे तो प्रॉब्लमेटिक, लेकिन जिसमें शेयर हो सकती है उसी में करिएगा। सर बाज़ मैंने कर औक़ात। दिया। जी, चलें, थैंक यू सो मच। जिन्होंने कर दिया, जिन्होंने नहीं किया वो एक एक मिनट निकाल के जाके उसको शेयर कर रहे हैं। जिनको नहीं पता कि कहाँ जाके शेयर करनी है वो इस नाम का पेज सर्च करें, उसको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद जब उस पेज पे जाएंगे तो आपको पहली ही वीडियो ये मिलेगी, हमारी जो क्लास चल रही है उसको जाके शेयर कर दें। वो कोशिश किया करें, आपको पता होता है ये क्लास कौन सी चल रही है, उस क्लास का ऊपर टाइटल लिख दिया करें। क्योंकि मैं जब ये जाता हूँ तो मैं उस पर लिखता हूँ लेकिन शो नहीं हो रहा होता। अभी वैसे मैं जाके लिख देता हूँ। जी, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? दूसरी एग्जाम्पल्स को देखें जहाँ पे फस्तक चे शहाब की कौन कौन सी एग्जाम्पल है, कौन बताएगा? ये जो ऊपर और एंजिला नेरदे वाली तीन, यानी नेरेदे के नीचे तीन सवाल हैं, किम दे के नीचे तीन सवाल हैं, इनको देखें और मुझे बताएं कि कितनी फस्तक चे शहाब वाली एग्जाम्पल्स हैं और कितनी फस्तक चे शहाब के बगैर वाली एग्जाम्पल्स हैं। पांच लोगों ने शेयर किया है, बाकी भी कर रहे हैं जाके इसको। सर मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, आप ठीक है जी। आप इसके ऊपर गौर करें कि फस्तक चे शहाब वाली कितनी एग्जाम्पल्स हैं और फस्तक चे शहाब के बगैर वाली कितनी एग्जाम्पल्स हैं। सर ये चांता वाली है ना प्रसक्त शाह की? नहीं, नहीं, नहीं। इसको फस्तक चे शहाब नहीं कहेंगे।
ये ता आया ना इसमें थे, अहमद ता, चांता अहमद ता। लास्ट लेटर होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी लेटर फस्तक शेष आप में से हो ये नहीं, बल्कि लास्ट लेटर। ओके। जी, इसके अलावा कौन सी एग्जांपल है? सर ये लास्ट वाले अहमद पारक बिलगिसियार जंक, इधर ये है कि जो है। जी, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सनफ के अंदर अगर आप आए ना, तो सनफ इस्म जो है उसका लास्ट लेटर, आप अगर इसको देखना चाह रहे हैं ना, तो दा दे ता ते को हटा के देखें क्या लगा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ता को हटा के देखें तो सनफ है इस्म, इसका लास्ट लेटर क्या है। इसको दा को हटा के देखें, लास्ट लेटर क्या है। इस दा को हटा के देखें, इस दा को हटा के देखें, इसको हटा के देखें, इसको इसको इसको। आप देखें तो लास्ट लेटर क्या आ रहा है, सनफ के अंदर लास्ट लेटर फस्तक चेश आप में से एक लेटर है, तो यहाँ पे पहला लेटर जो बुलनमा दुरुमो का डिसाइड होगा वो ते होगा। अब हम लास्ट वॉवल देखेंगे, इस इस्म के अंदर लास्ट वॉवल जो है वो यहाँ पे है, है जो कि आ फैमिली में से है, अनडॉटेड वॉवल में से है, तो हमने यहाँ पे ता लगा दिया। इसी तरह नेरे के अंदर भी जो है, नेरे का लास्ट लेटर क्या है, वॉवल है, जो कि फस्तक चेश आप में से नहीं है डेफिनेटली। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, दे लगा देंगे। फिर इस वॉवल को देखेंगे कि ए फैमिली में से है या आ फैमिली में से है, या ए के साथ डॉटेड वॉवल में से है या आ के साथ अनडॉटेड वॉवल में से है। तो हमें ये पता चला कि ये ए के साथ डॉटेड वॉवल में से है, तो हमने ए लगा दिया। ठीक है, मासा हो गया, सनफ हो गया। इस्तांबुल के अंदर अगर आप ये देखें, एक साइन यूज हुआ है, इसको कहते हैं केस्मे इशारती। टर्किश लैंग्वेज के अंदर इसको क्या कहते हैं, केस्मे इशारती। केस्मे इशारती को जो है कब इस्तेमाल किया जाता है, जब ओजैल इस्म के साथ, ओजैल इस्म को टर्किश लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल मीनिंग में किया जा सकता है। इसको प्राइवेट भी कहा जा सकता है, इसको स्पेशल भी कहा जा सकता है, और इसको प्रॉपर नाउन भी कहा जा सकता है। तो इन तीनों सिचुएशन के अंदर जो नेम होगा उसके साथ हम किस्म इशारती लगाएंगे पहले इस्म के एंड पे, उसके बाद कोई सफिक्स लगाएंगे। कोई भी सफिक्स हो, ये सिर्फ बुलुनमा दुलुमों के लिए बात नहीं है, कोई भी सफिक्स लगाना है। जज़ाकल्लाह खैर। 13 शेर कम अज कम होने चाहिए क्लास के एंड तक। ठीक है, सब लोग इस पेज पे जाके एक एक शेर करके आ जाएं। क्लास के एंड पे कम से कम 13 होने चाहिए। अच्छा जी, उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस्तांबुल के अंदर लास्ट लेटर क्या है, ले है। ले इन में से नहीं है, हम दे लगा देंगे, और लास्ट वॉवल को देखेंगे वो किन में से है, वो इन में से है, तो हमने आ लगा दिया। अब किम के अंदर आ जाएं। किम के अंदर ये जो लास्ट लेटर है ये इन में से नहीं है, दे लगा दिया। इन में से है, ये किन में से है, इन में से है, ये वॉवल, तो ए लगा दिया। नीचे वालों में से हो तो ए, ऊपर वालों में से हो तो आ। इन में से हो तो ते, इनमें से ना हो तो दे। ठीक है, पहले हम पहला लेटर डिसाइड करेंगे फिर दूसरा करेंगे। पहले के लिए हमें फस्तक चेश आप देखना पड़ता है और दूसरे के लिए हमें वॉवल देखना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए। ओरिथमेन के अंदर लास्ट लेटर क्या है, फस्तक चेश आप में से नहीं है, दे लग गया। लास्ट वॉवल क्या है, नीचे वालों में से है, ए फैमिली में से है, तो ए लग गया। अहमद के अंदर लास्ट लेटर, दूसरी बात यह है कि इन दोनों के अंदर किस्म इशारती यूज हुआ। वजह क्या है, वो एक प्राइवेट नेम है, स्पेशल नेम है, या प्रॉपर प्रॉपर है, तो इस वजह से हमने उसके साथ क्या कर दिया,
किस्म इशारती इस्तेमाल कर दिया। अब यहाँ पे देखें औरतमैन को हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट तक 6 शहाब में से होने की वजह से यहाँ पे ते लगा हुआ, अहमद के साथ लास्ट लेटर फर्स्ट तक 6 शहाब में से होने की वजह से ते लग गया, लास्ट वॉवल ए फैमिली में से होने की वजह से यहाँ पे ए लग गया। मैरवे के अंदर आ जाएं तो मैरवे का लास्ट लेटर जो है वो फर्स्ट तक 6 शहाब में से नहीं है, किस्म इशारती इस्तेमाल हुआ क्योंकि उज़ैल इस्म है। अब लास्ट लेटर हमने देखा फर्स्ट तक 6 शहाब में से ना होने की वजह से दे लगा दिया, लास्ट वॉवल को देखा तो ए लगा दिया। कितने लोगों को अब बात समझ आ चुकी है? जिनको आ चुकी है वो नंबर 5 जो एक्टिविटी है उसके ऊपर सर वो मैं करूं चुटकुला? पहले अपने पास कर लें, अपने पास वो एक दफा लिख लें और सर मैंने दोनों लिखे बातों को वगैरह रिवाइज। जी बोलिए। चुटकुला नरदे चुटकुला बाहचे थे और गैज़ेते किमदे गैज़ेते हसन दा। क्या और वजह है? क्योंकि सर ये एन जो है ये फसकते शुहाब में नहीं है आप और लोगों में दा से लगा। ना, आप लोगों में से अयान हैदर जो है वो इनवाइटेड शो हो रहा है, इसी तरह अहमद खान जो है वो इनवाइटेड शो हो रहा है। ये आप लोगों ने फॉलो नहीं किया हुआ? अयान है सर वो ना और दूसरे अकाउंट से किया, इससे भी कर दें ये आप उसी से लोगों ने। किया ना, मैंने दूसरे अकाउंट को ऑन किया हुआ था तो उधर सर्च करके ना मैंने जल्दी से उसको कर दिया है। कोई बात नहीं, शेयर आपने या लाइक शायद जो भी किया वो कर दिया, लेकिन आपका ये अक्सर यहाँ पे इनवाइटेड शो हो रहा होता है। लेकिन सर एक मिनट से मैं चेक करती हूँ। जिस अकाउंट से भी आपने करते हैं उसको फॉलो कर दें, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उससे। जी अच्छा। पढ़िए। और अहमद नेरेदे अहमद पार्ता और बिल्कुल सही है। बिलगिसियार किमदे बिलगिसियार जैंगते। जबरदस्त। अब मैं चाहूँगा ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना ले लें अपने पास, मैं आपको एक और फाइल खोल के देता हूँ, उसमें से भी आप दादे ताते बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान, मैंने नोट कर लिया था आपको। कैसे हुए हैं पेपर? पेपर अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ज़बरदस्त, मुबारक हो तो आपको। एक रिजल्ट भी आ क्वेश्चन था। गए? जी नहीं पूछें। रिजल्ट अभी नहीं आया। जी वो क्वेश्चन था कि नेरे के केस में हम दे तो यूज करते हैं, लेकिन नेरे के बाद ये भी तो यूज होता है, कुछ लोग नेरे ये भी तो यूज करते हैं, उसकी कोई हाँ खास सही। वजह? हाँ जी वजह है। वो ग्रामर और है, ये ग्रामर और है। उसमें हम पूछ रहे होते हैं कि किस तरफ जा रहे हो, ठीक है। और ठीक। जब नेरे ये गिदी और सुन, तुम किस तरफ जा रहे हो, वो यूनेल में एक ही होती है। ये बुलुनमा है। बुलुनमा का मतलब ये है कि तुम कहाँ पे हो। नेरे ली भी तो लगाते हैं। जी जी। नेरे ली का मतलब है आप कहाँ से हो, परमानेंट आप कहाँ से हो। नेरे लिसिन, जी आप परमानेंट कहाँ से हो, बेसिकली कहाँ से हो। नेरे दे सिन का मतलब है इस वक्त कहाँ पे हो। नेरे ये का मतलब है आप किस तरफ जा रहे हो। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया समझ आ सर। गई? जी जी जज़ाकल्लाह खैर। फेसबुक अकाउंट है आपका? जी वो कर दिया मैंने शेयर। लेकिन सर मैं मेरा तो आपको मैंने फॉलो भी किया हुआ है और लाइक भी पेज को किया है तो क्यों पता इनवाइट नहीं, नहीं आ फिर रहा? फेसबुक ये जो है ना, मेरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि उन्होंने लाइक फॉलो किया होगा, लेकिन मेरे पास फेसबुक शो करा रहा होता है कि इन्होंने इनवाइट इनको आपने कर दिया लेकिन इन्होंने फॉलो नहीं किया आपको। नहीं सर मैंने तो लाइक और फॉलो दोनों किया हुआ है। चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ये वाली पेज, ये इसका स्क्रीनशॉट किसी ने लेना है तो ले लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ फिर। ले लिया सर। अब्दुल रहमान मुबशिर ने शेयर किया हुआ वीडियो को, और फाहद, ये 2 लोगों का उसने बताया, बाकियों का नहीं बताया। सर मैंने फेसबुक सबसे पहले किया है। सर मैंने फेसबुक भी किया। वही कह रहा हूँ, फेसबुक थक्कड़ है, ऊपर शो हो रहा है कि इतने लोगों ने शेयर किया हुआ है। हाँ नहीं, बेस्ट स्वीट
कमेंटेड लिखा हुआ। चलें खैर, ये ये तो मैंने किया बेस्ट स्वीट कौन है? सर। मैं से मुराद निदा। जी सर। अच्छा क्या आपका कोई सर फ्रेंड है जिसको? मैंने ज्यादा मर्तबा शेयर किया है, तो वो उसी मतलब 15 बार वो बता रहा है मुझे। मैं हर हाँ बार हाँ शेयर कर रही हूँ तो वो हर बार मुझे बता रहा है कि इतने हो गए, इतने हो गए। अब हाँ पता हाँ, नहीं ठीक कितने। ठीक है, अच्छा, जितने भी कर दिए ठीक है। सही। कल वाला सही था वो। अच्छा, बेस्ट स्वीट आप हैं, अब मैं आपका भी ज़हन में रहेगा। आपकी तो माशाल्लाह जी जी फेसबुक पे भी काफ़ी एक्टिविटी आप करती रहती हैं। जी जी। चलें जी, अब आपके सामने ये पेज है, इसके ऊपर 10 दिए हुए हैं, इनको आप लोग खुद से कर लें। दादे ताते आप क्या लगाएंगे सबके साथ लगा लें 2-3 मिनट में, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने क्या लगाया। हमारी क्लासेस की मशहूरी हो जाए ये कर रहे हैं हम आजकल। पैराडाइज पर्ल कौन है हम में से? मैं सर। आसिमा, गुड। आप भी इनवाइटेड हो। जस्ट किस ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करूं? फॉलो नहीं किया हुआ जिन लोगों का, उनको बताने के लिए आपके सब ग्रुप्स में भेजता हूं मैं लिसनिंग एंड रीडिंग। चलें इसको कर लें साथ साथ जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। किधर है? हाँ ये। चलें जी, बताएं किसके साथ क्या लगाएंगे? अली के साथ अली सिरिफ्ता आएगा, कैलम मसादा और नहीं, जब आप तक। नहीं करवाएं, अब आप नहीं करवाएं, बाकी लोगों को करवाने दें, अच्छा, क्योंकि आपका मुझे पता चल गया कि आपको समझ आ गई है। ओके। बाकी लोगों को करवाने दें। जी मिस नासरा, आप बताना चाह रही थी? सर कलम मसदा आएगा। ठीक है। यताक? ये सर दा यहाँ पे ना उदा दा यताक ओदा दा आ सकता उदा है। एक इसमें यहाँ पे कॉमा लगा लेना, तो ये फिर क्या बन जाएगा? यताक ओदा संदा भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे अगर ये कॉमा ना लगाएं तो फिर बन सकता है यताक ओदा संदा, और यताक ओदा दा कमरे में है, या वो कोई किसी के बारे में बताना हो ना कि वो कहाँ पे है, यताक ओदा संदा कि वो बेडरूम में है। नॉर्मली जब हम बेडरूम कहना होता है ना, तो क्या कहते हैं? यताक ओदा से कहते हैं। खाली कमरा कहना हो ओदा कहते हैं, लेकिन जब यताक साथ आ जाए तो यताक ओदा से हो जाता है। ठीक है। उस लिहाज से अगर हम चलें तो यहाँ पे पहले ने लगेगा। ये थर्ड पर्सन की ईएलई के की है। ये चीज़ आपको A2 के लेसन्स में सीखने को मिलेगी कि ईएलई के की क्या होती है। थर्ड पर्सन की ईएलई के की जब लगती है, उसके बाद कोई और एक ही लगानी हो, तो पहले हम ने लगाते हैं, फिर बुलुनमा लगाते हैं। अब भी दा बना है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अ लगा हुआ है जो कि आ फैमिली में से ही है, तो आ फैमिली में से कोई भी हो तो हम आ लगाते हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ पे जो ने है वो फस्तक चे शहाब में से नहीं है। अच्छा, किताब? बंदे बंदे।
A1 वाले बताएं जवाब, या जो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते वो जवाब बताएं। मरियम आप बताएं, तासीर आप बता सकते हैं तो बताएं। जी आज था, कुशलर आज था। ठीक है, किताब, किताब ते ता, ता होना चाहिए। किताब था। ऑफिस ते थे। खानतीन दा क्यों, दा क्यों? कैंटीन दा कैंटीन दे लास्ट वॉवल जो है वो डॉटेड वॉवल है, तो डॉटेड की सूरत में क्या करते हैं? कैंटीन दे दे। कैन कैंटीन नहीं, खानतीन दे, खानतीन दे। कैंटीन दे सोकाक सोका ता शुकाक्ता। सिनेमा। या असिनीमा दा जी समझ आ गई है? किसी को नहीं समझ आई तो पूछें। सैफुद्दीन आपको समझ आ रही है? हाँ सर। आजकल आप काफ़ी फेसबुक पे एक्टिविटी दिखाते हैं, इसलिए जो तवज्जो हासिल करने का एक तरीका ये भी हो सकता है टीचर का कि आप इस तरह की चीज़ें करें। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब है सबको? यस चलें, ज़बरदस्त। अब आ जाते हैं ये नीचे वाले, कितने, 9 में से एक उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ, और बाकी आप लोग बताएं क्या कहेंगे। आप सिर्फ वो लगा दें, बुलुनमा दुरुमु, आगे वाला हिस्सा मैं बता दूंगा। एक लफ्ज़ और ज़रूरत पड़ेगी आपको, जैसे यहाँ पे मैं मासा लगा देता हूँ, यहाँ पे मासा लगा देता हूँ, यहाँ पे चोजुक भी लगा सकते हैं, किस भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ऑरेंजी लहर भी लगा सकते हैं, किस लहर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी ऑरेंजी लहर, और इथमैन वे ऑरेंजी लहर भी लगा सकते हैं, और इथमैन वे ऑरेंजी लहर। बी राइलेवार एक फैमिली कह सकते हैं, इंसान लार कह सकते हैं, आइले, आइले या इंसान लार। यहाँ पे पोचे अरबा लार, बिना लार, इंसान लार, कुछ भी कह सकते हैं। अरबा लार, बिना लार, इंसान लार ऊपर यूज कर लिया इसलिए डिफरेंट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। और एफते यतक, ठीक है। सर और ये यहाँ बिना लार क्या होता है? बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स। ओके, थैंक यू। कहवे, कहवे जो है वो कॉफी है जी। अब आपका काम है कि आपने दा दे ताते में से डिसाइड करना है हर जगह पे क्या लगाना है। दा दे ताते लगा लिए सबने अपने पास? जी सर। जी कमर खान, आज आपने लाइव फॉलो किया है एक्टिविटी, आप पहले भी करते हैं लेकिन आपका पता आज चला कि आपने फॉलो कर लिया। वीडियो आई नहीं थी मेरे पास, तो मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आपका लाइक और फॉलो का आज आया है नोटिफिकेशन कि आपने फॉलो कर लिया। यहाँ पे क्या आएगा जी? डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं जी। क्या आएगा ओ दादा, यहाँ यहाँ पे कोलतुक्ता। चलें अब आप ना करवाइएगा, ये नए लोगों को करवाने दें जी। ओतुबुस्ते, ए, सनफ
ता बाहचे बाचे दे दे ये कलर ठीक नहीं रहा, चलें खैर मैं बाद में बता देता हूँ। बक्ता ता ओदा दा फिंजान। दे मरीम दादा मरीम आज क्या खाया? ओदा दा कोलतुक ता सनफ ता otobüs te bahçede और sokakta और फिंजान। फिंजा फिंजांदा चलें जी, इनफ एग्जांपल्स हैं, यस इरेज कर रहा हूँ मैं। तमाम आवाज भी बदली बदली है मरियम। फ्लो दोबारा हो गया नहीं से फिर? कल वाले काम कर रही हो नहीं जो क्लास के एंड पे कल कर रही थी? सर कौन से वाले मुंह के आगे हाथ रख के या कोई पता नहीं गिलास के अंदर आवाज वो करके तो निकाल रहे थे। चलें खैर, यहाँ पे आप ये चीज नोट करिएगा, सिनेम जो है वो एक ओज़ैल इस्म है। जुमले का आगाज जो है वो एक ओज़ैल इस्म से हो रहा है, यहाँ पे गेनैल इस्म से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जिस इस्म के साथ बुलुनमा दुरुमु लगी है वो गेनैल है, यहाँ पे जिस इस्म के साथ बुलुनमा दुरुमु लगी है वो ओज़ैल है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो फस्तक छे शहाब वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो फस्तक छे शहाब में से नहीं है, यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो वॉवल है वो क्या है, वो लास्ट वॉवल या कह लें कि आ वाली, आ फैमिली में से है, लास्ट वॉवल यहाँ से कह लें तो आ फैमिली का है, और यहाँ पे क्या है, ए फैमिली का है। ठीक है, जब बुलुनमा दुरुमो के बाद सोरू एकी आएगी, सोरू एकी की वजह से हमने 4 हालतें पढ़ी हैं, म, मी, मु और म्यू। लेकिन जब हम बुलुनमा दुरुमो के बाद सोरू एकी लगाएंगे तो ये वाली 2 हालतें नहीं होंगी। ठीक है, जो होंगी वो ये होंगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि लास्ट ये कब लगाते हैं, जब लास्ट वावल आ में से हो, और बुलुनमा दुरुमु के केस में लास्ट वावल या तो ये आ सकता है और या जो है वो ये आ सकता है, ये वाले वावल भी नहीं आएंगे। तो इस वजह से जब बुलुनमा दुरुमु के बाद सोरू एकी लगानी है तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इन दोनों में से एक यहाँ पे लगी है और ये एक यहाँ पे लगी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने नोट करनी है यहाँ पे, वो कॉमा के बाद यहाँ पे जो इस्म है उसका लेटर कैपिटल है, यहाँ पे कॉमा के बाद जो इस्म है उसका लेटर स्मॉल है। ठीक है, उसके बाद आपने जो ये चीज़ नोट करनी है कि बुलुनमा दुरुमु के गेनैल इस्म के साथ लगी है, यहाँ पे ओज़ैल के साथ लगी है, और इसमें बुलुनमा लगाने से पहले के इसमें इशारत इस्तेमाल हुआ। ठीक है, वो चीज़। और एक चीज़ और नोट करें कि ओज़ैल इस्म जुमले के अंदर किसी भी जगह पे आए, चाहे वो जुमले के आगाज़ में हो, दरमियान में हो, एंड पे हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा। यानी यहाँ पे जो चीज़ हमने चीज़ें नोट करनी है उसमें से ये चीज़ भी नोट करनी है कि कहाँ पे हमने लेटर कैपिटल लिखना है। यहाँ पे सेंटेंस का आगाज हो रहा है तो इसका लेटर कैपिटल रखा है, यहाँ पे ओज़ैल इस्म की वजह से कैपिटल रखा है। ठीक है, यहाँ पे इस्म गेनैल हो जाने की वजह से उसका लेटर स्मॉल हो गया है,
यहाँ पे जुमले का आगाज हो रहा था, इस वजह से कैपिटल था। जब ये जुमले के दरमियान में आया तो ये इसका लेटर स्मॉल हो गया। यानी गेनेलिसिम अगर शुरू में आता है तो कैपिटल होगा, लेकिन अगर दरमियान में आता है तो उसका लेटर कैपिटल नहीं होगा। ओजेल का हो सकता है, ओजेल जहां मर्जी आए उसका कैपिटल ही होगा लेटर। ठीक हो गया। तो अब आप लोग ये वाली 6 जो एग्जाम्पल हैं, पहले इनके साथ दादे ताते डिसाइड करें। दादे ताते डिसाइड करने के बाद म या मी में से डिसाइड करें कि आप क्या लगाएंगे। 3 मिनट है आपके पास, 30 सेकंड के अंदर एक को अटेम्प्ट करें। अच्छा, वीडियो आप लोग जब शेयर करते हैं तो मेरे वाले ग्रुप में ना किया करें, क्योंकि मेरे वाले ग्रुप में तो मैं खुद भी कर लूँगा। आप कहीं और जाके किया करें। सर मैं तो वो जो ग्रुप बने हुए हैं ना, पाकिस्तानी यानी तुर्की, उनमें हाँ, कर वो लेती वाले हूँ। ठीक। मैंने उसमें किया था, 2-3 बार किया है जो सर। एक ही में 3 दफा किया है। इसी वीडियो को सर मेरे पास बहुत सारे ग्रुप हैं। हाँ, मुझे पता है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मुझे पता। मुझे ना मेरे पास बहुत सारे ग्रुप हैं ये, तो मैंने ना अभी तो अब 2 शायद 2 में किए हैं इसी आपने वीडियो। एक में भी कर दिया ना हर एक ने, तो वो काफी है। तो मेरे पास वो जितने में मैंने कर सके वो तो अच्छी बात है, ज्यादा में कर दे तो, लेकिन कम से कम। मेरे पास ना मुझे हम्म, जो ग्रुप नजर आता है ना सर, मैं ना उसको ज्वाइन कर लेती हूँ। बस ठीक है, मेरा भी यही काम है। सर वो मेरे पास दुबई के ना इतने सारे ग्रुप्स हैं, शारजा दुबई वगैरह के। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हैं। हाँ जी सर, जबरदस्त। वो शेयर कर सर, मुझे शेयर करना होता है ना। ठीक है, ठीक है। सोशल मीडिया का कोई पॉजिटिव यूज होना चाहिए ना। सर वो नेगेटिव। असल में मैं ये कहती थी कि नेट तो घर में यूज करना है, मोबाइल भी यूज करना है, तो फिर इसका कुछ फायदा तो उठाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही चीज होनी चाहिए। लोग ज्यादातर जो है वो इसका अपना नुकसान कर रहे होते हैं इसको यूज करते हुए। तो इसका पॉजिटिव यूज भी है अगर लोग करना चाहें तो। सर मैंने बहुत यूज किया है इसको ना, मैं बच्चों की स्टडी के लिए, और हम्म उसके उनके ना बहुत सारे काम आ जाते थे स्कूल के, हम्म। तो उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है कोई हर चीज का पॉजिटिव यूज है अगर इंसान करे तो। जी उसको कोई चीज, अब तो कोई चीज समझ नहीं होना तो पहले सर्च कर देती हूँ कि जी इसको ऐसे कैसे ही। यूज करना है। कोई चीज समझ ना आ रही हो तो फौरन यूट्यूब पे लिखो, आपको मिल जाती है। जबरदस्त। जो लाइव फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी शेयर कर दें जी। 4 लोग जो देख रहे हैं, 5, आप लोग सब इसको शेयर कर दें। वेरी नाइस एफर्ट गुजैल अहमद खान। मोदी हारून इज वाचिंग विद यू। वाचिंग विद यू कैसे? ये कैसे? मोदी हारून तो, अच्छा वो समझ आ गई। ठीक है, मैं देख रहा हूँ तो मेरे साथ वो भी देख रहे हैं। ठीक है, चलो जी, कर लिया सबने? यस। जबरदस्त। तो यहाँ पे पहले के अंदर क्या होगा, एक एक बताइएगा सब। जानता सारे दा जवाब में एक ही बंदा ना बता दे, बंदा जानता ये। नेक्स्ट म कोई और बताए। मरियम आप नहीं, नेक्स्ट कोई और बताए। ते ते। नेक्स्ट कोई और बताए। मुतफाक्ता। नेक्स्ट कोई और बताए। एब्दे एवदी नेक्स्ट कोई और बताए। सैनिकता, नेक्स्ट कोई और बताए। शुकाक्ता अब जिन जिन के एंड पे आ रहा है ना, वो वाले म हो जाएंगे, उनके साथ सोरू की एक ही क्या हो जाएगी, म। माँ। ठीक है।
और जिनके साथ ए आ रहा है उनकी सोरू एकी क्या हो जाएगी, मी। ठीक है। अब इनका ये वाला जो हिस्सा है ये एवेत या हायर के साथ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, सोरू एकी के अलावा वाला पार्ट। अब इसको समझ लें कि हमने इसको मिटा देना है। ठीक है, बाकी वाला हिस्सा हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। हायर वालों के एंड पे दील भी लगाना है। ठीक है, और जो एवेत वाले हैं उनके साथ सिर्फ हमने यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन कॉपी करते हुए जिस चीज़ का हमने ख्याल करना है वो ये एक इस्म है और एक ये इस्म है। इनका पहला पहला लेटर जो है वो कैपिटल ही रहेगा, बाकियों का इधर आके स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे इस्म जो हैं वो गेनेल हैं, ये दोनों ओजेल हैं। समझ आ गई। और जिनके साथ बुलुनमा दुरुमु लगी है उनमें से कोई भी इस्म ऐसा नहीं है जिसको जो गेनेल हो, वो ओजेल हो, सारे गेनेल हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। हमने अभी एक और छोटा सा ग्रामर का लेसन करना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। वार योग भी करेंगे आज ही। अच्छा जी, उसके बाद सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब आप लोग घर पे जाके इसको देखते रहिएगा। इनमें फर्स्ट इस्म खाली रहेगा और सेकंड इस्म के साथ आपने बुलुनमा दुरुमु लगानी है। लास्ट लेटर फस्तक चेश आप में से है नहीं है और लास्ट वावल आ फैमिली से है या ए फैमिली से, उसको देख के आपने दादे ताते डिसाइड करना है और उसके साथ सोरू एक ही भी लगानी है। अगर आ एंड पे आ रहा है, दा या ता है तो म लगा दें, और दे या ते है तो मी लगा दें। उसके बाद आपने इस तस्वीर में से देखना है कि कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, उनका जवाब एवेद के साथ देंगे। कौन सी चीज़ें मौजूद नहीं हैं उनका जवाब हायर के साथ देंगे। ठीक है जी, ये आप लोग कर लीजिएगा, ग्रुप में सबमिट कर दीजिएगा। मैं देख लूँगा ये नेक्स्ट टाइम, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे वार और योग देखें, हर एक जुमले में वार और योग, मतलब जुमलों में वार और योग मौजूद है, और जुमलों में वार योग मौजूद है तो जुमले के अंदर किसी न किसी जगह पे बुलुनमा दुरुमु भी इस्तेमाल हुई है। तो इस चीज़ को आपने अभी से दिमाग में बिठा लेना है कि आगे जाके बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि किसी जगह पे आपको और कोई सफिक्स लगाना होगा, लेकिन उसके साथ आपको बुलुनमा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और वो बुलुनमा की ज़रूरत आपकी ये चीज़ हाईलाइट करवाएगी, ये चीज़ आपको बताएगी कि आपको बुलुनमा की ज़रूरत है कि उस जुमले के अंदर अगर वार या योग में से कोई लफ्ज़ होगा तो वो चीज़ आपको हाईलाइट करेगी कि जुमले के अंदर बुलुनमा दुरुमु ज़रूरी है। वो अगर किसी और इस्म के साथ लगी हुई है तो आपका मसला हो गया हल। अगर किसी और इस्म के साथ नहीं लगी हुई तो उस सूरत में आपको क्या करना है, जिस इस्म के साथ बाकी सफिक्स कोई और सफिक्स लगा रहे हैं उसी इस्म के साथ आप बुलुनमा दुरुमु भी लगाएंगे। ये आगे आएंगी चीज़ें, हम उसको देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको ज़हन में रख लीजिएगा कि वार और योग जो है वो ये चीज़ रिक्वायर करता है कि जुमले के अंदर बुलुनमा दुरुमु इस्तेमाल हुई हो। अब वार का मतलब होता है कि मौजूद है या खाली है भी कर सकते हैं, और योग का मतलब मौजूद नहीं है। ठीक है, अब जिस भी चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं वो किसी लोकेशन पे मौजूद है या किसी लोकेशन पे मौजूद नहीं है। इस चीज़ को यहाँ पे आप नोट करें। एफ दे बिल्गी से आर वार, एफ दे बिल्गी से आर योग। घर पे कंप्यूटर है, घर पे कंप्यूटर नहीं है। ऑफिस में सेक्रेटरी है, ऑफिस में सेक्रेटरी नहीं है। अलमारी में कपड़े हैं, अलमारी में कपड़े नहीं हैं। अब यहाँ पे वार और योग के साथ सोरुए की भी इस्तेमाल हो सकती है, जैसे अभी पीछे हमने बुलुनमा दुरुमु के साथ इस्तेमाल की, यहाँ पे वार के साथ। वार के साथ होगी तो लास्ट लेटर क्या है, आ में से एक है तो म सोरुए की इस्तेमाल हुई। और अगर यहीं पे हम वार की बजाय योग सवाल में इस्तेमाल कर लें तो लास्ट वावल अब हमारे पास ओ ऊ में से कोई है तो अब सोरुए की क्या बनेगी, मुँह बनेगी। यानी बेसिक जो सोरू एकी के लिए हमने 4 वे वॉवल हार्मनी पढ़ी है वो हर जगह पे इस्तेमाल होगी। जब भी आप सोरू एकी लगाने लगेंगे
उससे पीछे मूव करेंगे, जहां पे आपको पहला वॉवल मिलेगा वहीं पे रुक के उसकी बेस पे आप डिसाइड कर लेंगे कि सोरू एकी में के साथ जो आगे वॉवल आना है वो क्या आना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे गली में गाड़ी है क्या? हाँ गली में गाड़ी है, नहीं गली में गाड़ी नहीं है। अब तक जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हायर के साथ इस्तेमाल कर रहे थे दील, और अब आप हायर के साथ जब जुमले के अंदर वार या योग हो उस सूरत में नेगेटिविटी के लिए योग आता है। यहाँ पे अब सवाल हुआ कि गली में गाड़ी है क्या, आपने उसके साथ एग्री किया तो एवेत लिख के ये वाला जो पार्ट है उसको कॉपी कर दिया, और हायर लिखा तो क्या किया, ये वाला इतना हिस्सा कॉपी किया और इसका नेगेटिव, वार का नेगेटिव लिख दी, वार का नेगेटिव नहीं ऑपोजिट कह लें, योग लगा दिया। अब अच्छा अब सिचुएशन क्या थी, सवाल पूछा कि गली में गाड़ी है क्या, तो अगर तो गली में गाड़ी थी तो जवाब क्या दिया, हाँ गली में गाड़ी है, और अगर गली में गाड़ी नहीं थी तो हमने कहा नहीं गली में गाड़ी नहीं है। अब सवाल इस तरह से भी हो सकता है, सोकाक्ता अराबा योकमु, सवाल के अंदर हमने नेगेटिविटी ले हैं, तो क्या गली में गाड़ी नहीं है। अब जब हम एवेत कहेंगे तो एवेत के साथ हम एंड पे क्या लगाएंगे, अब हम कहेंगे योग, हाँ गली में गाड़ी नहीं है। और अगर हमने उसके अगेंस्ट जाना है तो कहेंगे हायर सोकाक्ता अराबा वार, नहीं गली में गाड़ी है। ठीक है, तो खाली एवेत हायर करने से सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए पूरी स्टेटमेंट को बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि कमरे में क्या है। ठीक है, कमरे में यहाँ पे ये दो सवाल जो हैं वो इंसानों के अलावा चीज़ों के बारे में पूछा हुआ है। अदर देन ह्यूमन मैं लिखना चाह रहा हूँ, अदर देन ह्यूमन है, और यहाँ पे जो है वो ह्यूमंस के हवाले से पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर अदर देन ह्यूमन है और नीचे ह्यूमंस का है, लेकिन उसके अंदर ऊपर वाले दो इंसान के अलावा चीज़ों का पूछा हुआ है, नीचे वाले के अंदर इंसान का पूछा हुआ है, लेकिन इनका आपस में भी फ़र्क है। आपस में क्या फ़र्क है, यहाँ पे सिंगुलर की बात हुई है, यहाँ पे प्लूरल की हुई है, यहाँ पे सिंगुलर की हुई है, यहाँ पे प्लूरल की हुई है। कमरे में क्या है, स्कूल में क्या क्या है, ठीक है, क्या कुछ है या क्या क्या है। हॉस्पिटल में कौन है, क्लास में कौन कौन है। ठीक है, कमरे में बेड है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, स्कूल में क्लासरूम्स हैं, और भी हो सकती हैं चीज़ें जगह। हॉस्पिटल में शकीला खान आप कब आई हैं क्लास में, हास्ताने दे हॉस्पिटल में डॉक्टर है, क्लास में ऑरेंजिल अरबार और एथमैन में ऑरेंजिल अरबी कैसे। शकीला खान कहीं अभी तो नहीं आई आप क्लास में, मैंने नोटिस अभी किया आपको, अब क्लास भी एंड होने वाली, बल्कि हो गई है एंड। किसी का कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज आज के दिन में जो पढ़ाना था वो पढ़ा लिया। एक टॉपिक और ज़हन में था लेकिन 5 मिनट में वो कवर नहीं हो सकता, उसको नेक्स्ट टाइम कल करेंगे इंशाल्लाह। कल हम जो है वो अचंजे वाली ग्रामर पढ़ेंगे और उसके बाद यूनैल्मे पे चले जाएंगे। जी किसी का कोई सवाल? जी सर, ये वार और योग और हायर का फर्क भी बता दें, असल में मैं कंफ्यूज होता रहता हूँ। हायर जो है वो सिर्फ है नो, जी सर। ठीक है, और दील का मतलब होता है नॉट, और योग का मतलब मौजूद नहीं है। लेकिन ये किताबी बात है, रूटीन लाइफ के अंदर जहाँ पे हमें हायर बोलना चाहिए वहाँ पे भी लोग योग बोल रहे होते हैं। हाँ, असल फॉर में एग्जाम्पल सर, मतलब मैं जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ, कोई पोशीत मतलब वो कहते हैं लेना लेना है, तो हायर बोलें या योग बोलें वहां पे। हायर किताबी अंदाज से चलेंगे तो आपको हायर बोलना चाहिए, जी सर। लेकिन वहाँ पे लोग योग बोल रहे होते हैं। जी सर। वो ग्रामेटिकली किताबी अंदाज से वो गलत है, लेकिन
रूटीन लाइफ के अंदर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किताबी अंदाज ये कहता है कि आपके पहले 30 मिनट हों तो आपने पिछले घंटे को रेफ़र करना है, और दूसरे 30 मिनट हों तो अगले घंटे को रेफ़र करके टाइम बताना है। लेकिन आप बाहर किसी से पूछें 8:45 हुए हैं या 40 हुए हैं या 35 हुए हैं, फॉर एग्जांपल 35 हुए हैं, तो आपको कहेगा 8:35। लेकिन किताबी अंदाज ये कहता है 9:25 var। ठीक है, 9:25 var। तो किताबी अंदाज में बाज़ चीज़ें मुख्तलिफ हैं जो कि रूटीन लाइफ के अंदर यूज़ नहीं होती। जी अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से कोई सवाल नहीं है तो अल्लाह हाफिज जी गजलान। ठीक है जलार। वैसे अभी अल्लाह तक ये शानदार चल सकता है इस वक्त तक। ये जलार ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सोने जा रहे हैं, उससे पहले पहले चाहे रात के 12 बजे, यही अक्षमलारी कहते हैं। हाँ अक्षमलार 1 बजे शुरू हो जाता दिन के, फिर चलता रहता है रात 1 बजे तक। हाँ, जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।